नमस्कार दोस्तों। आज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। लालच में पूजा अर्चना। अगर आप भी किसी लालच में करते हैं ईश्वर की पूजा अर्चना, तो अवश्य ही सुने या पढ़ें यह शिक्षाप्रद कहानी। अपनी कठिन परिश्रम और सच्ची ईमानदारी से मजदूरी करने या कमाने वाले सभी लोगों पर ही ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से और भक्ति भाव से ईश्वर की पूजा अर्चना करने का फल भी अवश्य ही मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। धन दौलत यौवन और झूठी शान दिखाने वाले घमंडी लोगों पर ईश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। अगर ईश्वर को प्रसन्न करना है तो अपनी दिनचर्या में सच्ची लगन, कठिन परिश्रम और ईमानदारी को शामिल करना भी जरूरी है। यथाशक्ति बिना दिखावा किए हुए भक्ति भाव से और सच्चे मन से अगर ईश्वर की पूजा आराधना की जाए तो उसका फल भी अवश्य ही अच्छा मिलता है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अच्छे कर्म का फल मैं स्वयं अच्छा ही दूंगा, तुम इसकी चिंता ना करो। भक्ति भाव और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करने का फल अवश्य ही मिलता है, लेकिन पूजा अर्चना अगर आप किसी लालच में कर रहे हैं तो इससे लाभ के जगह पाप ही होने लगता है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल अच्छा ही होता है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें मजदूर की मदद से यमराज ने जमींदार को समझाने का छोटा सा प्रयास किया है। किसी गांव में संयोग से एक जमींदार और उसके एक मजदूर का देहांत एक साथ ही हो गया। मृत्यु के बाद दोनों एक साथ ही यमलोक पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने पहली बार एक यमराज को देखा। लंबा चौड़ा भारी भरकम शरीर, लाल लाल और बड़ी बड़ी आँखें, लंबी और नुकीले घुमावदार मूछें, बलिष्ठ भुजाएं, काले काले वस्त्र, माथे पर मुकुट पहने हुए तथा हाथों में एक गदा और रस्सी लिए हुए देखने में ही डरावना लगता था। यमराज ने जमींदार को आदेश दिया कि आज से तुम अपने मजदूर की सेवा करोगे, और मजदूर से कहा कि आज से तुम कोई काम नहीं करोगे। यमराज के ऐसे कठोर वचन को सुनकर जमींदार घबरा गया। जमींदार को ऐसा फैसला बहुत अटपटा सा लग रहा था। वह सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मन में सोचते हुए बुदबुदा रहा था कि धरती पर तो इसका उल्टा होता था। इस बात से परेशान होकर जमींदार ने यमराज से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई है जिसकी ऐसी सजा आप मुझे दे रहे हैं। मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान का नित्य पूजा पाठ भजन कीर्तन करने के बाद कीमती वस्तुओं का दान भी किया करता था।
जमींदार की बात सुनकर यमराज ने मजदूर से पूछा कि तुम धरती पर क्या करते थे। मजदूर ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर मधुर स्वर में कहा कि हे भगवान, रोजाना मैं दिन भर जमींदार के घर पर मजदूरी करता था। बदले में जो मिलता था उसी से अपना गुजारा करता था, संतोष करके खुश रहता था। कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। गरीबी के कारण रोज मंदिर में दिए नहीं जला पाता था, लेकिन अपने घर के सामने एक दिया जला के रख देता था ताकि गली में अंधेरा ना रहे और आने जाने वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो। मजदूर के बात सुनकर यमराज ने जमींदार को इशारा करते हुए कहा कि सुन लिया। मजदूर को उसके पुण्य का ही फल मिल रहा है। तुलसीदास जी ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसई फल चाखा। अर्थात धरती कर्म भूमि है, यहाँ कर्म की ही पूजा होती है। कर्म के अनुसार से ही लोगों को पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।